Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. Today we will discuss some questions of chapter tissue. Which of the following tissue has dead cells? Parenchyma, sclerenchyma. We know the dead cells are present in sclerenchyma and lignin deposition is present there. Cartilage is not found in kidney. इसके जो ऑप्शंस होंगे दैट मे बी नोज, ईयर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन नोज एंड ईयर, तो किडनी में कार्टिलेज एब्सेंट होता है. आपको ऐसे कोई भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं. फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज एडिपोज टिश्यू. हमने पढ़ा है कि फैट को स्टोर किया जाता है एडिपोज टिश्यू में. एडिपोज टिश्यू के तौर पे बॉडी में फैट स्टोर होता है. द ओनली लिविंग सेल इन जाइलम दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा. अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम वेसल सभी डेड हैं, नॉन लिविंग है. द ओनली लिविंग सेल इज जाइलम पेरेन्काइमा. डायमीटर ऑफ सेल रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम ड्यूरिंग द लेंथ इन जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल्स. अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो जाइलम के ट्रैकिड्स होते हैं उनके एंड टेपरिंग होते हैं, ठीक है, तो उनका डायमीटर तो सिमिलर नहीं रह सकता थ्रू आउट द लेंथ. तो जो वेसल्स होते हैं उनका डायमीटर सिमिलर रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. सो द आंसर इज जाइलम वेसल्स. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन. इंटरसेलुलर स्पेसेस किस तरीके के टिश्यू में प्रेजेंट रहती हैं? वो होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज में. नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स इज द कंपोनेंट ऑफ डैश टिश्यू. किस मैट्रिक्स किसका कंपोनेंट है? कौन से टिश्यू का? कनेक्टिव टिश्यू का. कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स होता है जिसमें कि सेल एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू. द लॉन्गेस्ट सेल्स आर नर्व सेल्स. जो सबसे लंबे सेल हैं वो होते हैं नर्व सेल्स. और आपको पता है कि नर्व सेल डिवाइड भी नहीं करते फर्दर. ब्लड कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी. इम्यूनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? WBC, ठीक है, WBC होते हैं वाइट ब्लड सेल्स. विच टिश्यू इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स. अगर हम स्टेम एंड रूट की बात करें, उनके टिप्स पे कौन से टिश्यू, किस टाइप के टिश्यू प्रेजेंट हैं? दोज आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि किसी प्लांट की रूट बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, नहीं उसका जो शूट है उसके टिप पोर्शन काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है, तो वो किसके कारण है? वो एपिकल टिश्यू के कारण होगा. लेकिन अगर स्टेम की बात आ रही है तो स्टेम में इंटरकैलरी टिश्यू भी काम करता है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज कॉर्क कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम. जो कॉर्क कैम्बियम है वो लेटरल मेरिस्टेम की एग्जाम्पल है. जो लेटरल मेरिस्टेम है उसका क्या फंक्शन होता है? वो गर्थ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ये सबको पता होगा. दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरेन्काइमा विद लार्ज एयर कैविटीज. उसे हम कहेंगे एरेन्काइमा. जो सिंपल पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिनको हम परमानेंट टाइप का टिश्यू बोलते हैं, अगर उसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट हैं दैट इज कॉल्ड एरेन्काइमा. व्हेन पेरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट दैट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा. ठीक है, इस तरीके से टर्म चेंज होते जाएंगे. एयर स्पेसेस हैं तो एरेन्काइमा, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरेन्काइमा. द लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टेम, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया था कि कॉर्क कैम्बियम एग्जाम्पल है लेटरल मेरिस्टेम की. इस क्वेश्चन के साथ हमने ये कंप्लीट कर लिया था. परफोरेशंस आर प्रेजेंट इन वेसल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स. मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि बहुत कम बच्चे आए थे लेकिन उस दिन क्लास में
कि परफोरेशन एंड पिट्स में डिफरेंस क्या होता है। परफोरेशन किन में प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स में, सीव ट्यूब्स में, कंपेनियन सेल में परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं। और जो परफोरेशन होते हैं वो पोर होते हैं छोटे छोटे, जो वेसल्स के ऊपर, ठीक है, और सीव ट्यूब्स के अपर साइड लोअर साइड प्रेजेंट रहते हैं, ताकि जो लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट होनी है, जो लेंथ वाइज मूवमेंट होनी है वाटर की, वो हो सके। द पिट्स आर प्रेजेंट इन साइड वॉल्स ऑफ ट्रैकिड्स, लेकिन जो पिट्स होते हैं वो ट्रैकिड्स पे रहते हैं, साइड वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। पिट्स को हम पोर्स नहीं बोल सकते, वहाँ पे थिनिंग हुई होती है लिग्निन की। जनरली जो लिग्निन की डिपोजिशन होती है वो पिट्स पे बहुत कम होती है, तो हम उन्हें डायरेक्ट पोर नहीं कह सकते, लेकिन वो थिन एरियाज होते हैं, वहाँ पे डिपोजिशन लिग्निन की कम हुई है, दैट इज कॉल्ड पिट्स, and those are called pits. Striated muscles are involuntary और voluntary. Striated muscles जो होते हैं वो involuntary होते हैं या voluntary होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, important concept है। Involuntary होते हैं striated, unstriated जो होते हैं voluntary होते हैं। Cardiac muscles are involuntary striated muscle tissue जो कि हार्ट में पाए जाते हैं, तभी उन्हें कार्डियक बोला जाता है। Cytone, axon and axon terminals are parts of न्यूरॉन्स, ये एक न्यूरॉन के बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि इसके साइटोन जो है उसमें न्यूक्लियस रहता है और अदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सॉन आता है और इसके बाद एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आप इसको रिवाइज कर लोगे अच्छे से। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, and you can subscribe my channel for further videos। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो मुझे आपको सेंड ना करनी पड़े, आप खुद ही वीडियो को देख लें। and if you find difficulty in any topic in future in term second, you can tell me to make video on that particular topic also। thanks for watching, take care and all the best for exam. Bye bye।